कहते हैं जब तक बाबा का बुलावा ना आए कोई केदारनाथ नहीं पहुंच पाता। और सच ही कहते हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार कोशिश करने के बावजूद केदारनाथ नहीं जा पा रही थी। बस फिर क्या, एक दिन अचानक चाय पीते मैंने अपने दोस्तों से पूछा और हमेशा ना कहने वालों ने भी हाँ कर दी। आने जाने की व्यवस्था से लेकर बाबा के दर्शन का रजिस्ट्रेशन सब एक ही दिन में हो गया। मानो कोई हमसे ये सब करवा कर पास बुला रहा था। क्या आपने कभी ये बुलावा महसूस किया है? वो ना जो दिमाग समझ पाता है ना दुनिया समझती है, बस एक खिंचाव सा महसूस होता है किसी से कहीं दूर, किसी ऊंचाई पर। वो बुलावा ना रिश्ते देखता है ना जिम्मेदारियाँ, वो केवल अंतर्मन की पुकार होती है। बस आजा, तुझसे मिलना है। यही थी मेरी शुरुआत। केदारनाथ की यात्रा एक यात्रा नहीं, एक आत्म संवाद है। हर भक्त के भीतर कोई अधूरी चीज़ होती है जिसे ढूंढने के लिए वो बाबा के द्वार आता है, और यही बुलावा उसे एहसास का पहला संकेत होता है। शुरुआत यहीं से होती है जहाँ बाहर की दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती है और बाहर की आवाज़ आपको कहीं ले जाने के लिए तेज़ होने लगती है। केदारनाथ की तरफ ये पहला कदम नहीं, ये खुद की खोज के लिए पहला झुकाव होता है जो आपको जगह जगह ले जाता है। कहानी अभी बाकी है और बाबा केदार का दरबार भी। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई आपको बुलाए और आप निकल जाए। बाबा केदार का बुलावा आया और हम निकल पड़े। कुछ दिनों में पट बंद होने वाले थे। दिवाली पास आ रही थी। कहीं पहुंचने के लिए कई जगहों से होकर निकलना पड़ता है। भोपाल से दिल्ली तक का सफ़र सारी रात में ही पूरा कर हम दिल्ली पहुंच गए। कुछ खाने पीने के बाद दोपहर में हमें निकलना था। वक्त रहते ही बाबा के दरबार जो पहुंचना था। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए मैं, MV भाई, वर्षा दीदी, विशाल भैया निकल चले। एक ऐसी यात्रा पर जिसका ना जाने कितने पड़ाव है। एक पड़ाव है समय। समय जैसे जैसे बीतता है वैसे आपकी पहुंचने की मनसा बढ़ते जाती है। एक पड़ाव है आत्मा का, जो किसी से मिलने की प्रतीक्षा में है। सब सो रहे थे और ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी। इतने में ही हरिद्वार आया तो मैंने माँ गंगा को प्रणाम किया और ऋषिकेश में लिया हमने हमारा पहला ब्रेक। एक शहर जहाँ गंगा और शांति दोनों एक साथ चलती हैं। सड़कों पर फॉरेनर लोगों की मुस्कान, मंदिरों से निकलती आरती की धुन और गंगा किनारे बैठे लोगों की आंखों में सुकून। सब कुछ इतना अलग लग रहा था। यहाँ आके लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। लक्ष्मण झूले के ऊपर से गुजरती हुई ठंडी हवा का एक झोंका लगा तो लगा जैसे बाबा ने खुद अपने हाथ रख दिए हों। ऋषिकेश सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी लिखी जाती है और हर आत्मा को अपनी तरफ खींच लेती है। गंगा स्नान सिर्फ एक रीत नहीं, एक अनुभव है। एक ऐसी सिद्धि है जिसमें सिर्फ शरीर नहीं, मन भी पवित्र हो जाता है। हर डुबकी के साथ दिल से बस एक ही शब्द निकलता है, हर हर गंगे। उस पर लगा जैसे बाबा ने अपनी शक्ति से मुझे आशीर्वाद दिया हो। शाम की आरती ने तो दिल ही जीत लिया। जब गंगा के पानी में दिए जलाए तो लगा जैसे सारी थकान कहीं खो गई हो। और यहीं से हमारी यात्रा का असली सुकून शुरू हुआ। हर हर गंगे, हर हर महादेव।